आज का वीडियो लेक्चर जो होगा क्लास 12th का लेक्चर नंबर 4 है। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जाने थे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में जाने थे। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे चार्ज, जो पहले वीडियो लेक्चर में बताए थे हम, चार्ज एंड मास का रिलेशंस है ना। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कि आखिर चार्ज और मास में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। एक दो नंबर्स के लिए क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो हम जानेंगे कि चार्ज और मास में क्या अंतर है। देखिएगा, हम पहले ही दिन बताए हुए थे कि चार्ज जो है ना, हम लोग लिख ले रहे हैं चार्ज एंड मास के बारे में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो इस तरीका से लाइन दे देते हैं, ठीक है ना। और इसमें हम लोग डिफरेंस करते हैं चार्ज एंड मास का, कि क्या आखिर चार्ज और मास में डिफरेंस होता है। और बहुत ही इजी वे में आप इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है ना। चार्ज और इधर हो गया मास, ठीक है। अब इस दिन आपको हम बताए थे कि चार्ज जो है ना, किसी भी बॉडी का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जब उसे हम अगर किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मीन्स ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बट मास के केस में वैसा नहीं है। हम मास को कह सकते हैं कि मास जो है कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द अमाउंट या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन एनी बॉडी। यानी कि उसका अमाउंट क्या है, मैटर कितना कंटेन किया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना अमाउंट में उसके अंदर मैटर है, वो डिफाइन करता है मास। तो पहला हमारा डिफिनीशन के हिसाब से अगर हम बोले तो चार्ज और मास में डिफरेंस अगर पहला बोल सकते हैं तो लिख सकते हैं चार्ज इज अ फिजिकल properties of a matter that can experience a force when it kept in electromagnetic field. Electromagnetic field means of that electric and magnetic field. अब यदि आप चार्ज को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और वही फोर्स, वही तो कह रहे हैं कि चार्ज का क्या है, प्रॉपर्टीज है किसी भी बॉडीज का। हम इसके बारे में काफी चर्चा किए हुए हैं पहला लेक्चर्स में। तो यहाँ पर मेनली हम ये बोल रहे हैं कि चार्ज जो है किसी भी बॉडी का फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है यदि आप उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, जहां पर क्या कर सकता है, उस चार्ज के द्वारा उतना एरिया जो किसी भी चार्ज के अराउंड वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। जैसे मान लेते हैं ये चार्ज है, तो यहां तक का एरिया हम मान लेंगे कि यहां तक हम जब रख रहे हैं तो फोर्स को एक्सपीरियंस करा रहा है, मतलब कहेंगे कि इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। लेकिन
मास को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि मास कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन एनी बॉडी, यानी किसी भी बॉडी में क्या करता है, कितना मैटर को एग्जिस्ट करता है, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं मास कैन बी डिफाइंड एज द amount of matter that is exist in a body, यानी मास कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कितना अमाउंट में मैटर है जो किसी भी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी उस बॉडी में है, अमाउंट ऑफ मैटर निकालते हैं। और आप इस बात को जानते हैं कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है वह कूलम्ब होता है, जबकि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। हम क्लास 11th में भी आप पढ़े होंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में कि यूनिट कैसे निकाला जाता है या फिर बेसिक यूनिट कौन कौन है। तो ये हम बोल सकते हैं कि मास जो है क्या है, एक बेसिक क्वांटिटीज है, जबकि चार्ज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा बात में हम ये लिख रहे हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज एम्पियर सेकेंड और कूलम्ब, है ना, ये बोल सकते हैं। और दूसरा इसका डिफरेंस में लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। और मास जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मास जीरो और नेगेटिव नहीं होता है। कोई भी मैटर है, आप समझिए, कोई भी मैटर है तो उसमें कोई भी बॉडी है तो उसमें कोई ना कोई तो मैटर होता है, तभी तो वो बॉडी है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैटर को डिफाइन करता है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, यानी कुछ ना कुछ उसमें क्या होना चाहिए, मास होता है और स्पेस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। और यहां पर हम मास को ही कह रहे हैं कि मास क्या है, किसी भी बॉडी का अंदर में कितना मैटर है, कितना मैटर एग्जिस्ट करता है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हम कहेंगे कि मास इज ऑलवेज पॉजिटिव बट चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, यानी कि चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। जैसे आपको हम बताए थे कि चार्ज एग्जिस्ट करता है दो, कौन कौन, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज में हम बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट और अपीयर्स ऑन द एनी बॉडी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से। अब ये ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब गेन करेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हम बोल सकते हैं, थर्ड इसका पॉइंट ये बोल सकते हैं कि चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट mass is always पॉजिटिव। मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकते हैं। अब देखिए हम
चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में बात किए हैं। तो ये चार्ज जो है क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज बट मास इज नॉट क्वांटाइज येट। अभी तक तो मास को क्वांटाइज नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज में कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और इसका लिख सकते हैं मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास जो है क्वांटाइजेशन ऑफ मास नहीं होता है, बल्कि ये होता है। अब वहां पर बोले थे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है परंतु मास को कंजर्व नहीं किया जा सकता है। इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है क्या में, एनर्जी में, और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है मास में। ये चीजें तो चलिए इसको आप लोग नोट्स कीजिए। तो देखिए अगला हम ये बोल रहे हैं, आपका पॉइंट नंबर 5 हो गया कि चार्ज जो है ना, किसी भी बॉडी पर चार्ज जो कैरिड कर रहा है वह बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है परंतु मास डिपेंड करता है। तो वही पॉइंट लिखने वाले हैं कि चार्ज carried by a body is independent of velocity of body। वो पिछले भी वीडियो लेक्चर में तो ये बताए ही थे कि चार्ज जो है, चार्ज किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है उस बॉडी के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो वही हम लिखे अभी कि चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बट मास की केस में वैसा नहीं होता है। मास में क्या कह सकते हैं कि मास जो है डिपेंड करता है किस पे, उसके वेलोसिटी पर। जैसे मास जो है m बराबर, एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे आगे क्लास में आप लोग, कि m नोट बटा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। तो देखिए मास जो है वह पहले से जितना मास निकालना है, और रेस्ट मास इसको बोलते हैं। m नोट क्या है, रेस्ट मास होता है। अब बताइए वेलोसिटी को आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा, मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बात हम पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है। सी स्क्वायर, सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मींस ऑफ दैट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ऑल्सो हम लोग बोल सकते हैं। देखिए 1 भी एक तरह का क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अरे है ना कांस्टेंट टर्म। और अब ये जो मास है देखिए किस पर डिपेंड करता है। हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, और जब वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो इसका टोटल वैल्यू क्या होगा। इसको बढ़ा रहे तो कांस्टेंट है, इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ेगा, ये टोटल वैल्यू बढ़ेगा। और जब ये टोटल वैल्यू बढ़ेगा तो 1 में से तो ये घटा रहे हैं ना, तो 1 में से जितने घटेगा उतना ही ना मास बढ़ेगा, और जितने ही घटेगा उतना ही से हम मान ले रहे हैं कि जितना नीचे छोटा होगा उतना ही ना इसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। एम नोट भी तो क्या है, रेस्ट मास है, रेस्ट मास है। तो हम कह रहे हैं कि 1 में से जितना ही घटाएंगे ये टोटल, अब वेलोसिटी को बढ़ाएंगे
वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका वैल्यू बढ़ेगा मतलब आप सोचिए कि 1 में से बहुत ज्यादा को घटाइएगा, 1 में से घटाना है, ज्यादा को घटाइएगा तो ऑल ओवर इसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और जब इसका वैल्यू घटेगा मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना कम घटेगा उतना ही इसका वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यानी कि मास डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स पर। तो उसको हम लोग लिखते हैं mass of a body increases with its velocity। लिख सकते हैं m बराबर m इज इक्वल टू m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, वेयर देखिए वेयर बोल सकते हैं, वेयर m नॉट इज रेस्ट मास, कोमा v is velocity of a body and c is velocity of light in vacuum, means of that 3 into 10 to the power 8 meter per second और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हुआ, इसको लिखिए। यदि मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज, किसी भी बॉडी का मास क्या करेगा, इंक्रीजेज करेगा। यदि आप क्या करते हैं, उसके वेलोसिटी को क्या कीजिएगा, इंक्रीज करवाइएगा। तो ही हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विथ इट्स वेलोसिटी m इज इक्वल टू, लिखिए इसको। तो ये भी याद रखिएगा कि चार्ज कैरिड बाय अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बट मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज विथ इट्स वेलोसिटी। 1 नंबर्स के क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि यदि अगर कोई बॉडीज का हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो मतलब उसका मास भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। रेस्ट मास मींस ये समझिए कि बॉडी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उस समय उसका मास, रेस्ट मास वो हुआ। और ये मास जो है, मास ऑफ द बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v, हम इसका बात कर रहे हैं। और ये आइंस्टीन साहब इक्वेशंस दिए हुए थे, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज then also mass will be increases because of these equations. M is equal to m naught by under root 1 minus v square by c square means आप देखिए यहाँ पर फिर से एक बार समझाते हैं, 1 है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसका वैल्यू कब बढ़ेगा, इसका वैल्यू कब बढ़ेगा, जब ऑल ओवर इसका वैल्यू क्या आएगा, स्मॉल आएगा। हम क्या कर रहे हैं, जैसे देखिए हम 8 यहां पर ले लिए और यहां पर 7 ले लिए, सॉरी 8 ही ले लिए। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि 3 से डिवाइड कर रहा हूं, अब एक 5 से कर रहा हूं। अब बताइए किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, इसका वैल्यू ज्यादा आएगा, किसका वैल्यू ज्यादा आएगा, किसका ज्यादा आएगा, इंक्रीजिंग वैल्यू किसका आएगा। तो 8/3 का वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा, क्योंकि हम बोल रहे हैं 8 को डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट्स में और यहां बोल रहे हैं 8 को डिवाइड कर रहे हैं 5 पार्ट्स में, मतलब ये छोटा पड़ेगा भी ज्यादा। तो वही कह रहे हैं कि ऑल ओवर इसका वैल्यू कम मींस क्या होगा, इसका वैल्यू ज्यादा। तो आप देखिए 1 तो कांस्टेंट टर्म है और वेलोसिटी को आप इंक्रीज कर रहे भी कांस्टेंट टर्म है। जितना ही वेलोसिटी को आप इंक्रीज करिएगा तो माइनस में उतना वैल्यू ज्यादा आएगा,
और जो माइनस में उतना ज्यादा वैल्यू आएगा 1 1 में से आप उतना माइनस घटाइएगा, मतलब इसका वैल्यू उतना ही क्या होगा, छोटा होगा। आप लॉजिक समझिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए वेलोसिटी को आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और वेलोसिटी का स्क्वायर का इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, और उसका c के स्क्वायर याद रखिएगा, अप्रोक्स आपको वेलोसिटी c के एवरेज का वेलोसिटी ही होगा, थोड़ा बहुत कम होगा। तो इससे आप इंक्रीज कर रहे हैं इसका, और इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी क्या इसको बढ़ा रहे हैं, ये तो कांस्टेंट टर्म ना है, आप इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, और इसका वैल्यू बढ़ेगा मतलब ये इससे घटेगा, इसका ज्यादा वैल्यू घटाएंगे तो उतना ही नहीं, नीचे वाला टर्म क्या होगा, कम होगा, और जब कम होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये बात होती है कि यदि आप किसी भी बॉडी का मास इंक्रीज करते हैं उसका वेलोसिटी के साथ, उसका बॉडी का मास जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशंस, मींस दैट m इज इक्वल टू m नॉट बटा √1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब अगला देखिए हम क्या बोल रहे हैं, छठा प्रॉपर्टीज, आपको एग्जामिनेशन में आएगा, 1 2 को लिख देना, मतलब हम ये बता दे रहे हैं कि डिफरेंस क्या है मास एंड चार्ज में। अब देखिए आपका जो अगला बात हम कह रहे हैं कि मास जो है एक बेसिक क्वांटिटी है। अब देखे हैं क्लास 11th में कि मास को जो जब डिफाइन किए होंगे तो बेसिक क्वांटिटी एंड बेसिक यूनिट्स का आप इस तरीका से बनाकर लिखे होंगे डायग्राम टाइप से कि बेसिक क्वांटिटी होता है, लेकिन चार्ज को आप मेरा पिछला वीडियो लेक्चर 1 में जाकर देखिए, सॉरी 2 में जाकर देखिए कि हम क्या बताते हैं, चार्ज को डिराइव्ड किया जाता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड यानी मीन्स ऑफ दैट ये जो चार्ज है किस पर डिपेंड किया, इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम पर, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम मीन्स क्या हो गया, डिराइव क्वांटिटी हो गया। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, बट इसमें हम लिख सकते हैं छठा, मास इज बेसिक क्वांटिटी, ये हम बोल दिए। चार्ज इज डिराइव क्वांटिटी एंड मास इज अ बेसिक क्वांटिटी। चलिए तो इसको आप लोग नोट्स में कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो अब अगला प्रॉपर्टीज हम ये बोल रहे हैं कि जब 2 गो चार्ज के बीच फोर्स लगता है, तो पिछले ही वीडियो लेक्चर में बताए हैं कि ये अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी चार्ज इज द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस विल बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, बट द फोर्स बिटवीन 2 masses इज ऑलवेज अट्रैक्टिव and the force acts between the 2 masses is called gravitational force, but in this case charges of the force between 2 charges is called electrostatic force, यानी 4 चार्ज के बीच में फोर्स लगता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब जो रेस्ट चार्ज है उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोलते हैं, और जब इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो एक और हमारा हो जाएगा कि फोर्स बिटवीन, संतवा पॉइंट आप लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन द चार्जेज इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव and the force acts between charges is called electrostatic force। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स
स्तारवैधुता बल। अब चलिए इसमें हम लिख लेते हैं 7 पॉइंट फोर्स बिटवीन टू force between the masses are always attractive and the force between two masses between two any masses in the universe is gravitational force। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में। तो ये सभी देखिए, ये हुआ मास एंड चार्ज के बीच डिफरेंस। पहला मैंने बताया आप लोगों को कि चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, when it kept in electromagnetic force then it experience a force, but mass can be defined as the amount or quantity of matter that